और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन। दिल्ली से खबर, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जंतर मंतर पर मौजूद। थोड़ी देर में पहलवानों की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर में पहलवानों की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारा संवाददाता प्रवेश शर्मा जंतर मंतर से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? यहाँ पर पहलवान अब से थोड़ी देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, यहाँ पर कई दिग्गज पहलवान मौजूद हैं जो अपना मौन व्रत रखकर मतलब शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई माइक अरेंजमेंट नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, सिर्फ शांति के साथ ये प्रदर्शन को कर रहे हैं। और लगभग 2 बजे के आसपास सभी पहलवानों ने ऐलान किया है कि एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी आगे की रणनीति को बता देंगे। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस धरने को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हरियाणा के कुछ मंत्री और WFI के अध्यक्ष की पद पर बने रहने को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पार्टी इनको बर्खास्त न कर उनका साथ दे रही है और भी अन्य आरोप उन्होंने लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लगभग 12 बजे आज ब्रजभूषण ने कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ ये करना था कि वो पद पर बने रहेंगे या अपने आरोपों पर उन्होंने सफाई देनी थी। लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि उनको ये पद छोड़ने का पूरा दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी कॉन्फ्रेंस लगभग 12 बजे कैंसिल होकर 4 बजे हो गई है, ताकि उनको इस बीच कुछ समय मिल सके कि वो अपने आरोपों पर कुछ बोल सके तथा उन्हें इस पद पर रहना है या नहीं रहना है, इस मुद्दे को लेकर भी वो इस पर कुछ समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी किया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता और मैं 4 बजे अपनी सफाई पेश करूंगा। तो एक और जहां पर देश के पहलवान आज जंतर मंतर पर मौजूद है, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं। विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट इस बात को कह रही है कि उनके पास प्रूव है। अनुराग ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने बयान दिया कि हम जेल पहुंचाएंगे। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का इस तरीके का बयान आना, कैसे देख रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है, हेलो, आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू करिए। जी मैं आपको बता दूं कि इस समय पॉलिटिकल दबाव भी बन चुका है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि 4 बजे जब ब्रजभूषण अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें अपने इस्तीफे की घोषणा भी कर देंगे। क्योंकि इस माहौल में जो माहौल बना है, मैं आपको बता दूं, खाली पहलवान ही नहीं यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बात करूं तो पूरा खेल संघ आया हुआ है, चाहे वो हॉकी से हो, चाहे वो फुटबॉल से हो, चाहे वो अन्य किसी भी खेल से हो। सारे जो यहाँ पर खेलों के जुड़े हुए खिलाड़ी हैं वो धीरे धीरे कर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी अपनी ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना ही होगा और WFI के पद से ब्रजभूषण को इस्तीफा देना होगा। जी, और कार्रवाई की बात अगर करें तो उसको तो अभी कानून का रूप है, उसमें कितना समय लगेगा वो देखने वाली बात है। जी प्रवेश, लगातार ब्रजभूषण कह रहे हैं कि मैं चुनकर आया हूं और मैं यूं ही इस्तीफा नहीं दूंगा। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो साजिश के तहत लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है। तो ये पहलवान जो देश के हैं, ये मुझे सारे के सारे कांग्रेसी तो नहीं लगते।
और कहते हैं कि जब आग लगती है तो ही धुआं उठता है। उसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह के इस तरीके के बयान आना कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए बीजेपी की सरकार है और जिस तरीके से वो गोंडा से है और सांसद है वहां की, तो इस तरीके की चीजें भी निकल कर सामने आ रही है और अब विपक्ष भी हावी हो रहा है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पर राजनीतिक दलों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो अपनी बात कर सके और राजनीतिक रोटियां सेक सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बोला है कि अब जो पहलवानों के ये यौन शोषण का मामला है उसको लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है और विपक्ष आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो आरोप यौन शोषण पे लगे हैं वो ऐसा मुझे लगता है कि देश में पहली बार ही हुआ होगा कि खेल से जुड़े हुए किसी भी संरक्षण में, चाहे वो किसी भी खेल का संघ हो, उसमें कभी भी खिलाड़ियों के आपसी मतभेद तो हमेशा सामने आते रहे हैं, लेकिन इस तरीके के आरोप कभी नहीं लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो पहलवानों ने अपना जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है उससे वो ये दिखा रहे हैं कि वो इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और वो इस लड़ाई को तब तक मतलब शांत नहीं करने वाले जब तक कि ब्रजभूषण अपना इस्तीफा नहीं देंगे। ये साफ साफ यहाँ की जो मैं देख रहा हूँ और बातें सुन रहा हूँ उससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रवेश, यहाँ पर के लोगों से बातचीत संभव है? इनका क्या अभी रिएक्शन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसको लेकर भी इनका क्या रिएक्शन है? क्योंकि एक और जहाँ पर ये लोग सबूत होने की बात कर रहे हैं तो वहीं पर लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिर भी क्या रिएक्शंस हैं इनके? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण चल रहा है, जिस वजह से कोई भी पहलवान या कोई भी खिलाड़ी जुड़ा हुआ इस मुद्दे पर मीडिया से खुलकर सामने बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है जो खेल से जुड़े हुए थे, जो रिटायर हो गए हैं या अन्य किसी उसमें है, तो वो जरूर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जितने भी पहलवान यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता दूं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नवयुवक है, वो भी मीडिया के सामने आकर खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। उनका साफ साफ कहना यह है कि ये जो मुद्दा है ये हमारे सीनियर बात करेंगे और वही उस पर करेंगे, लेकिन हम उनका साथ देने के लिए इस लड़ाई को आगे तक ले जाने के लिए उनके साथ यहाँ पर आए हैं और आगे तक रहेंगे। जी ठीक है प्रवेश जी, आगे हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आगे भी हम इस पर अपडेट नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक जंतर मंतर पर मौजूद हैं। राजेश ब्यूरो चीफ गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? 4 बजे ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो चीजों को क्लियर करेंगे। जी, आपको बता दूं कि जनपद गोंडा में जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद है, जनपद गोंडा के कैसरगंज लोकसभा से वो सांसद हैं और 2011 से यानी अब तक की कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। और जो ये आरोप उन पर लगा है वो आरोप इसलिए लगा है, वो अब ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, इनके सामने आगामी चुनाव में यानी कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुनाव रहे थे जिसमें उनको मुफ्ती हार खानी पड़ी थी। तो दीपेंद्र हुड्डा की यह साजिश है और ये साजिश करा के कांग्रेसों के द्वारा बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने हमारे खिलाफ पहले साजिश की थी आगे फैल करके और दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे खिलाफ साजिश करके खिलाड़ियों को एकत्रित करके हमारे खिलाफ आरोप लगा। और बताया जाए कि खेल जगत की दुनिया में अभी तक के इस तरह का आरोप किसी भी अध्यक्ष को नहीं लगा है, लेकिन जो खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं अब इसमें खिलाड़ी सच है कि उन्होंने कहा कि 4 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सच्चाई का खुलासा करूंगा, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और हरियाणा से 300 खिलाड़ी यानी 300 खिलाड़ी पहलवान इसमें नंदी नगर यानी जहां उनका आवास है, जहां पर शिक्षण केंद्र, वहां 300 हरियाणा के खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और उनको लेकर के वो कहे कि हम 4 बजे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो सही मुद्दा है उस पर खुलासा करेंगे कि इसमें कौन हमें साजिश कर रहा है और कौन हमें फंसा रहा है। तो 4 बजे के टाइम बताया गया कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लाखों की संख्या में उनके समर्थक उनके आवास पे, उनका केंद्र से लोग एकत्रित हुए हैं और उनके साथ मिल करके उनके साथ कह रहे हैं कि इनके खिलाफ साजिश की गई है, क्योंकि नेताजी ने आज तक किसी के खिलाफ आज तक के कोई इस तरह का जो आरोप लगाया गया है इस तरह का कोई कार्य नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से राजेश जी हमको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक और जहाँ पर ये कह रहा है कि हमने कुछ किया नहीं है और सच्चाई सामने आएगी, तो भाई दूसरी ओर यहाँ पर जो तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनका ये कहना है कि नहीं इस तरीके की चीजें हुई हैं। तो कौन सच्चा कौन झूठा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन फिर भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें उनके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या इसकी कोई जानकारी है? मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं 4 बजे के पहले किसी भी प्रकार का मीडिया के सामने कोई बयान नहीं सकता हूं। और बता दूं आपको, इन्होंने ये भी कहा कि हम सुबह राजेश जी होने वाली थी, ऐसा क्या हुआ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 बजे शिफ्ट कर दिया गया है?
अब इसमें देख के ये निकल कर कि उधर जो खिलाड़ी लोग हैं वो भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 बजे थी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम 2 बजे कर दिया गया। अब 2 बजे के बाद हटा करके 5 बजे कर दिया गया, यानी इनका टाइम फिर से चेंज कर दिया गया। और वहां पे उनके लाखों के समर्थक जो नंदीनगर महाविद्यालय है वहां पे उनके लाखों समर्थक उनके साथ जुटे हैं। और हरियाणा के जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, हरियाणा के खिलाड़ी चल के यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था जिसमें खिलाड़ी प्रशिक्षण करते थे। तो वहां पे हरियाणा की 300 पहलवान खिलाड़ी यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग, यानी जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं विश्वेश्वर सिंह, इनके पक्ष में जो उनके खिलाफ आरोप लगाया गया उसके लोग हम लोग 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी उसमें हम लोग सच्चाई का जो खुलासा करेंगे। और इसमें जो आरोप लगा, जो प्रत्यारोप लगा, दोनों पक्ष, चाहे खिलाड़ी का पक्ष हो चाहे इधर जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह 4-5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो वहीं अब से थोड़ी ही देर में पहलवान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करते हुए नजर आएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए सभी आरोप जो हैं वो निराधार हैं, उस पर उनका कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पहलवानों का कहना है कि वो इन सब में संलिप्त हैं और उन पर कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि यहाँ पर अब से थोड़ी देर में की जाएगी। इस्तीफा न देने पर अड़े हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। लगातार वो इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उनके द्वारा इस तरीके की कोई चीज नहीं की गई है। और उन्होंने कहा है कि वो 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अपने तथ्यों को रखेंगे जिसमें सारी बात जो है वो निकलकर स्पष्ट हो पाएगी। नेशनल होता था देश में, एक नेशनल होता था कर लीजिए। और मेरे आने के पहले केवल 3 चैंपियनशिप होती थी। तुम इधर से लो ना। अब नेशनल में क्या है कि हर प्रदेश का एक खिलाड़ी लड़ेगा। पहले जो चैंपियन टीम होती थी नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा नीचे करो फोन। और अन्य प्रांतों के एक खिलाड़ी लड़ते थे जो अपने प्रदेश को जीत करके आते थे, ट्रायल के माध्यम से आते थे। तो अब ये व्यवस्था समाप्त करके एक खिलाड़ी कर दिया गया। अब एक खिलाड़ी कर दिया गया, इसलिए मैंने एक व्यवस्था शुरू की कि एक नेशनल जिसमें सेलेक्ट खिलाड़ी आएंगे स्टेट फेडरेशन के द्वारा। दूसरा ओपन, कि कोई भी रेसलर जो ये महसूस करता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए वो भाग ले सके। ये नई व्यवस्था बनाई गई है। और पहला नेशनल जब हमने कराया था तो 61% मेडल केवल हरियाणा का आया था। ये वो पहलवान जो किसी कारण से स्टेट में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं या उस समय उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्हीं के लिए दूसरा मौका दिया गया है कि ये लड़ करके आवें। इस्तीफा ना देने पर अड़े हैं सांसद ब्रजभूषण सिंह। दोषी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता हूं। ब्रजभूषण सिंह के ये अहम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि उनके द्वारा इस तरीके की कोई चीज़ नहीं की गई है। उन्हें ज़बरदस्ती बदनाम करने की साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा रही है। वो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझ पर लगाए गए सारे आरोप जो है वो निराधार है, उनका कोई तथ्य नहीं है। अब एक खिलाड़ी कर दिया गया, इसलिए मैंने एक व्यवस्था शुरू की कि एक नेशनल जिसमें सेलेक्ट खिलाड़ी आएंगे स्टेट फेडरेशन के द्वारा। दूसरा ओपन, कि कोई भी रेसलर जो ये महसूस करता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए वो भाग ले सके। ये ब्रजभूषण पहुंचे कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नंदनी नगर, निरीक्षण कर खिलाड़ियों से की मुलाकात। निरीक्षण कर खिलाड़ियों से मुलाकात की। शाम 4 बजे कुश्ती प्रांगण में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा है कि मैं दोषी बनकर इस्तीफा नहीं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि मैं अपना पक्ष रखूंगा और मैं दोषी नहीं हूं। लगातार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह निरीक्षण कर खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की है। 4 बजे के करीब कुश्ती प्रांगण में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नंदनी नगर पहुंचे हरियाणा के 300 से ज्यादा खिलाड़ी।